असफलता यह सिद्ध करती है दोस्त, सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। बी कंटिन्यूअसली। दोस्त आज एक मैं बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूँ, जो एक बार देख लेंगे आप क्या लाइफ टाइम तक उसको भूलेंगे नहीं। अर्थात एक नहीं, दो दो नियम बताऊंगा ये, और दोनों का एकदम सॉलिड नियम बताऊंगा। आप उसको क्या है, एक बार वीडियो मेरा देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा ये। दोस्त अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल आ जाए, यदि आयत की लंबाई 25% और चौड़ाई 20% घट जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है ये रखिए, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर ये याद है तो आपके लिए भी तब भी बहुत बेस्ट कंसेप्ट होगा ये। अगर ये नहीं याद है तो उसके लिए भी मैं एक रूल बताऊंगा। पहले इस नियम को पढ़ते हैं। आयत की लंबाई बढ़ जाना, इसका मतलब एक्स बराबर लिखेंगे 25। जब लिखेंगे बढ़ जाना, इसका मतलब वैल्यू एक्स क्या लिखेंगे, प्लस वाली संख्या लेंगे। अगर दोस्त यहाँ पर चौड़ाई घट जाना, इसका मतलब वाई का मान क्या लेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे -20। बस यही कंसेप्ट है। जब बढ़ना प्लस लेना है और घटना मिस कर सकते हैं, घटाना माइनस लेना है। इस क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा दोस्त, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है 25 माइनस 20, प्लस यहाँ रखेंगे 25 माइनस 20/100। अब दोस्त यहाँ से घटा लीजिए, यहाँ आएगा दोस्त 5 आएगा, यहाँ हो जाएगा 20, 25 पंचे 100, 25 पंचे 100 और 4 पंचे 20, ये भी 5 आएगा, घटाएंगे 0 आएगा। अर्थात कह सकते हैं दोस्त, न तो प्लस आया वैल्यू, न तो माइनस, अर्थात न पॉजिटिव न तो निगेटिव, कोई वैल्यू आपको मिली ही नहीं। अर्थात न धन में आया न तो ऋण में, अर्थात क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी रहा है। दोस्त अगर मान लीजिए फार्मूला आपको याद नहीं है, देखिए कितने कंसेप्ट और कितने इजी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्त हमने क्या बताया था, हमने कहा था अगर परसेंटेज को दोस्त अगर आपको भिन्न में बदलना है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो हमने क्या नियम बताया था। हम कहा इसको डायरेक्टली आप याद रखिए, 25/100 करेंगे, परसेंटेज हट जाएगा, 25 चौका 100 आएगा ये, अर्थात दो सकते हैं 1/4 आ गया। इसको यह कहिए या दोस्त यह कहिए, बस परसेंटेज हटाने पर यह आ गया। उसी प्रकार चौड़ाई के लिए दोस्त क्या आ जाएगा, यहाँ 1/5 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, हमने यह भी बताया था ये, इसका मतलब क्या है, यह जो नीचे हर रहता है इसे कहेंगे प्रारंभिक लंबाई है। दोस्त यह कहेंगे प्रारंभिक क्या है, हमारे पास चौड़ाई है। इतना आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्त एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। पूछ क्या रहा है, आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्त आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये, तो आयत का क्षेत्रफल दोस्त क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई। इतना आप लोग जानते रहिए, क्योंकि तभी सवाल को कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। अब दोस्त कह सकते हैं यहाँ पर जब प्रारंभिक लंबाई पता है, प्रारंभिक चौड़ाई पता है, तो कह सकते हैं दोस्त प्रारंभिक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्त यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई की वैल्यू क्या है 4 है, और दोस्त क्या है यहाँ पर लंबाई 4 है, चौड़ाई 5 है, या कहिए सर ये आएगा 20, अर्थात 20 वर्ग। यहाँ कर लीजिए इकाई, इकाई कहने का मतलब यहाँ पर कोई जब मात्रक न दिया हो, सेंटीमीटर में नहीं कहा है, न तो क्या मीटर में कहा, इसलिए वर्ग इकाई। वर्ग कैसे आया, एक यहाँ पर था एक वर्ग, इसलिए वर्ग 2 बार आ गया है, अर्थात इसे वर्ग में आ गया है। अब दोस्त अब लेकिन सवाल में क्या कहा गया, या कहेंगे परिवर्तित क्षेत्रफल, या परिवर्तन में परिवर्तित, परिवर्तित यहाँ पर लिखिए परिवर्तित क्षेत्रफल, अर्थात कितना क्षेत्रफल बढ़ गया है घट गया। अब देखिए सवाल में कहा गया है, अर्थात उसकी लंबाई बढ़ गई, हमने बताया था बढ़ाने वाला। उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, जो हर और अंश को आपस में जोड़ दीजिए दोस्त, उसकी बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी। तो बढ़ा हुआ लंबाई क्या हो जाएगा, तो 4 था एक 5, अर्थात 5 आ गया, 5 करेंगे। और दोस्त इसके बाद कहा गया है उसकी चौड़ाई घट जाती है, घट जाए तो दोस्त पहले क्या था, हर में क्या था 5 था, अंश में दोस्त क्या 1 है, 5 में से 1 घटाएंगे
क्योंकि आप घटाने की बात कर रहा है तो आएगा 4 अर्थात चौड़ाई आ गया, ये भी 20 आ गया, ये आ गया वर्ग इकाई। अर्थात आप लोग बताइए आप प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना था 20 था, परिवर्तित भी जो परिवर्तन के बाद भी क्षेत्रफल क्या है या कहिए नया क्षेत्रफल हमारा आ गया है, या जो नया क्षेत्रफल या कहिए नया क्षेत्रफल क्या हो गया 20 वर्ग हो गया इकाई हो गया। अर्थात परिवर्तन कितना हुआ है ये पूछ रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, परिवर्तन तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ है दोस्त, परिवर्तन तो 20 में से 20 घटाएंगे तो कुछ नहीं हुआ है। अर्थात परिवर्तन बराबर या लिखेंगे परिवर्तन परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ परिवर्तन परसेंट बराबर 0 आ गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और देखिए कहा यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये दोस्त इसका सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, बस फार्मूले में आपको मान रख दीजिए, यहाँ आंसर आ जाएगा ये। तो इस सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा 20, यहाँ पर -20 क्योंकि कम हो गया है और यहाँ माइनस रहेगा 20 × 20 और बाई क्या करेंगे 100। ये दोस्त इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट गया है तो -4 आ गया। माइनस मतलब क्या होगा, इस बार क्या है माइनस संख्या मिलेगी, इसका मतलब कम ही हुआ है। कम कितना हुआ दोस्त -4% हुआ, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगर दोस्त अगर मान लीजिए बिना इसका लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए लंबाई क्या हो रही है दोस्त, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन देखिए दिमाग में करना होगा है। यहाँ पर कहा 25-20% बढ़ना, 20% को पहले क्या निकालना भिन्न में बदलेंगे तो दोस्त क्या आ गए 1/5 आएगा, क्योंकि 20 बाई लिखेंगे 100, 20 पंचे 125। अर्थात क्षेत्रफल में क्या होगा ये लंबाई क्या होगी पहले से 5 हो गए, उसी प्रकार चौड़ाई भी दोस्त क्या हो गए 5 आएंगे तो ये डैश क्या हो जाएगा। अब कहा लंबाई बढ़ जाना, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व किए थे 1/5 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। तो लंबाई 5 है तो चौड़ाई भी 5 है, दोस्त कर सकते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा 25। और लंबाई बढ़ जाना इसका मतलब क्या है 5 था 1 6 हो जाना इंटू क्या हो जाना, यहाँ पर ये घट जाना, इसका मतलब घटा लीजिए 4 आएगा अर्थात 24। अर्थात आप लोग बताइए पहले कितना था 25 क्षेत्रफल था, अब दोस्त क्या हो गया है, अब क्या हो गया ये कितना आपको मिल गया 24, इसका मतलब कम हो गया। अर्थात आंसर आएगा हान वाला, तो लिखेंगे कमी या लिखेंगे कमी या लिखेंगे हान या हान। हान कितना हुआ दोस्त, हान आपको हुआ 1, लेकिन पूछ रहा परसेंटेज में तो दोस्त क्या करेंगे 1 गुणे मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, पहले से भाग देंगे इसको, अर्थात 4% की दोस्त उसको क्या होगी हानि होगी, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और कहा यदि एक संख्या की कीमत पहले 20% बढ़ाया जाए फिर 10% बढ़ाया जाता है, यदि बड़ी अंतिम संख्या की कीमत 99 रुपये है तो आपको मूल कीमत ज्ञात करना होगा। दोस्त पहले आपको क्या है ये 20% है दोस्त, इसको पहले भिन्न बदलिए, दोस्त कहेंगे 1/5 आए गए, अर्थात पहले 5 था ये दोस्त बढ़ गया, इसका मतलब क्या 6 आ गया। अब चलिए आगे फिर 10% बढ़ाया गया, ये 10 मतलब क्या 1/10, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 10 था ये बढ़ गया है अर्थात 11 आ गया। अर्थात मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 66। अब सवाल में क्या दिया गया यदि बढ़ी हुई अंतिम संख्या, तो बढ़ी हुई अंतिम संख्या 66 है, क्योंकि ये प्रारंभ वाली ना ये मूल वाली, तो 66 की आपको दोस्त वैल्यू कितनी दी गई है 99, तो दोस्त एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 99/66। सवाल में लेकिन पूछ रहा है प्रारंभिक, ये तो हमने एक का निकाल दिया है, लेकिन दोस्त मुझे पर निकालना कितना 50 का, तो 50 निकालने की 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 इंटू लिखेंगे 99/66, इसको सॉल्व करिए दोस्त मिल जाएगा ये 75। ऑप्शन नंबर मुझे मिल जाएगा सी। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के साथ।